जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12 में आज जो रचना पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण जी की ये रचना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में 2 उनकी रचनाएं दे रखी है, जिसमें से पहली रचना का अध्ययन अपन ने कल की क्लास में किया था और शेष आज जो दूसरी बच गई है उसका अध्ययन करेंगे। बात सीधी थी पर यह कविता हमें बताती है कि हमें बातचीत करते समय शब्दों का प्रयोग उचित तरीके के साथ करना चाहिए। जितना सहज और सरल रूप से हम अपनी बात को दूसरे तक प्रेषित कर सकते हैं, हमारी वही बात ज्यादा सटीक होगी। यदि हम अपना पांडित्य प्रदर्शित करें, उससे क्या होगा कि भाषा अपने मूल अर्थ से भटक जाती है। एक छोटा सा उदाहरण है, यदि हम अपने बूढ़े दादा दादी को कहें कि भाई आज ट्रेन लेट है। अब देखिए इसमें ट्रेन शब्द जो है वो क्या है, अंग्रेजी का। लेट है ये भी अंग्रेजी का, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम बहुतायत में बातचीत में करते हैं, इसलिए उनको इसका अर्थ ज्ञात है। अब यदि अपना पांडित्य प्रदर्शित करते हुए मैं ये कहूं कि आज लोपतगामिनी देवी से आएगी, अब दादा दादी जी के तो ऊपर से निकल जाएगी, लोपतगामिनी है क्या, ठीक है नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हमें इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि हम उनके चक्कर में फंस गए शब्दों के, फिर हम चाह करके भी मूल अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए शीर्षक भी दिया बात सीधी थी पर क्या एक बार भाषा के चक्कर में अटक जाए तो फिर वो अपने मूल अर्थ से भटक जाती है। तो देखिए कविता क्या कहती है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना, उलझ जाना, मूल अर्थ से भटक जाना। जो चीज समझाना चाहते हैं वो चीज समझा ना पाना। थी तो बड़ी सरल बात, सीधी थी, लेकिन भाषा और शब्दों का चयन हमने इस प्रकार का किया कि वो सीधी सी बात भी अपने मूल अर्थ से भटक गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। अब एक बार हमने अपने पांडित्य का प्रदर्शन तो कर दिया लोपतगामिनी कह करके। अब उस लोपतगामिनी को समझाने के लिए भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। भाई वो है ना, वो छुप छुप करके आती है ना, वो धुआं उड़ाती है, मूल अर्थ नहीं आ रही, जो मूल बात कहनी थी वो नहीं। हम बार बार उसको भाषा को उलट रहे पलट रहे। और ट्रेन हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारा पांडित्य कमजोर ना दिखाई दे, इसलिए हम भाषा को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं। भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। हमने काफी प्रयास किया मूल अर्थ तक पहुंचने के लिए, लेकिन बात न तो बन रही थी और न मूल अर्थ को बता रही थी, या फिर भाषा से पार न आए, ऐसा भी नहीं हो पाया। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा कहते हैं कठिन। अब भाषा के चक्कर में साधारण और सरल बात भी कैसी होती चली गई, पेचीदा होती चली गई। हमने लाख प्रयास किया कि हम उस भाषा के चक्कर से बाहर आए, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी न तो हम बाहर आ पाए और न ही उसके मूल अर्थ को हम प्रकट कर पाए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा। आपने देखा होगा कि हर एक नट की स्क्रू जो होता है उसकी चूड़ियां निर्धारित होती हैं। अगर सही नट सही चूड़ी में होगा तभी वो कसा जाएगा। नट बड़ा और चूड़ियां छोटी है तो नहीं होगा, नट छोटा नट बड़ा और चूड़ियां छोटी है तब भी नहीं होगा, बराबर होगा तभी वो उसमें स्क्रू लग पाएगा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा है। अब मैं छोटे होल में भी बड़ा सा नट जबरदस्ती घुसाया जा रहा था, फंसाया जा रहा था, क्या होगा, या तो उसकी नट की चूड़ियां मर जाएगी या वो फ्री हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से
बात में यदि वार्तालाप में हमने शब्दों का प्रयोग उचित तरीके से नहीं किया, फिर हम उस बात को जबरदस्ती समझाने का प्रयास करेंगे, तो उस बात का जो मूल अर्थ है वो मूल अर्थ या तो भटक जाएगा या बात बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरक कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। तमाशबीन देखने वाले। कई बार होता क्या है कि हम जो कार्य कर रहे होते हैं हमें भी मालूम है कि हम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आसपास खड़े लोग उसका आनंद लेने के लिए हमें और ऊपर चढ़ाते हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो कभी भी यहाँ पे ये बात कह रहा है क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कौन से कर्तव्य पर? कि मैं चूड़ी के मूल को जानने बिना, मैं बात के अर्थ को जाने बिना उसे बेतरतीब कसने का प्रयास कर रहा था। धैर्य खो चुका था, क्यों नहीं कस रहा, ताकत लगाया जा रहा था, होके रहेगा, मेरे से भी अगर नहीं बैठी तो किससे बैठेगा, ये गर्व की बात महसूस करके मैं जबरदस्ती उस बात को ठोकने का प्रयास कर रहा था। और उस जबरदस्ती का जो प्रयास था, देखने वाले जो लोग थे वे मुझे देख करके उन्हें मालूम चल गया था कि इसको बात प्रकट करने का तरीका नहीं है, लेकिन वे फिर भी मेरा मजाक बनाने के लिए क्या कर रहे थे, मुझे शाबाशी दे रहे थे, वाह वाह कर, क्या बात है, बहुत अच्छे, और करो, थोड़ा और करो। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, चूड़ी मर जा रहा। अर्थात मूल अर्थ से भटकना। अधिक जोर जबरदस्ती करने का क्या परिणाम हुआ कि बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरने का तात्पर्य क्या होता है? बात का मूल अर्थ जो है, जो कहना चाहते हैं, वो अर्थ भटक गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी और वो शब्दों के जाल में इधर से उधर, ये नहीं तो वो, ये वो नहीं तो ये सब प्रयोग लेते रहे और वो अपने मूल अर्थ से भटकती गई, घूमने लगी, फ्री हो गई। जिस प्रकार नट फ्री हो जाता चूड़ी में, फिर आप चाहे कितनी ताकत लगाओ वो घूमता रहता है, वो उसमें कसा नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार उचित शब्दों का प्रयोग के बिना भाषा अपने अर्थ से भटक जाती है, फिर चाहे लाख प्रयास करो उसमें वो कसावट नहीं आती। फिर क्या होता है, जब नट कसा नहीं जाता, फ्री हो जाता है और अपन को देख रहे कि देखने वाले लोग बहुत सारे कि इसे नट भी नहीं कसा गया, तब अपन अंततः क्या करते हैं कि उसे ठोक पीट कर जबरदस्ती उसमें घुसाने का प्रयास करते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरफ उसी जगह ठोक दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कस तो जा नहीं रहा था, तो अंततः उसे ठोक दिया। ठोकने का तात्पर्य जबरदस्ती उसको बात को रख दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से उसमें न कसा था न ताकत। अब जबरदस्ती के ठोके हुए नट में न तो कसावट होती है और न ताकत होती है। उसी प्रकार जबरदस्ती कही गई बात का न तो औचित्य होता है न उसका कोई अर्थ होता है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। शरारती बच्चा होता है ना, वो बार बार अपने को तंग करता है। कभी पढ़ने बैठेंगे तो कभी कॉपी छीन कर बच जाएगा, कभी रबड़ छीन के, कभी पेंसिल छीन के, एक लाओ तो दूसरा लेके दौड़ जाएगा। तो ये बराबर उस शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही थी। बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुंचते देख जब चारों ओर से मुझे भी लगने लगा कि मैं अब अपनी बात को स्पष्ट तरीके से प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मन में घबराहट होने लगी और उस घबराहट से पसीना आने लगा। तो मुझे पसीना पहुंचते देख पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत सावधानी पूर्वक सहूलियत यानी सावधानी पूर्वक। तो मुझे पसीना पहुंचते देख करके पूछा
क्या पूछा कि आपने भाषा को सहूलियत के साथ सावधानी पूर्वक बरतना कभी नहीं सीखा। बरतना यानी काम में लेना। क्या आपने कभी भाषा को सावधानी पूर्वक काम में लेना नहीं सीखा, तभी आपकी ये समस्या आ रही है। अतः ये कविता हमें ये बताती है कि हमें भाषा का प्रयोग सोच समझ करके करना चाहिए। उनमें जो शब्द काम में लेते हैं सहज सरल एवं आम बोलचाल के शब्द होने चाहिए, ताकि हम अपनी बात को बड़ी दृढ़ता के साथ और स्पष्ट तरीके के साथ आगे प्रेषित कर सकें। तो ये कविता आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।